स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन पार्ट 6, यह चैप्टर 2 पर मेरा 6वां वीडियो। भौतिक राशियों की विमाएँ क्या होती हैं या कैसे परिभाषित की जाती हैं उसको देखिए। किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घाते होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घाते होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक। अब उनका बीमी संकेत क्या है उसको देखा जाए। मूल राशियां, मात्रक, बीमी संकेत। लंबाई का मात्रक मीटर, बीमी संकेत यल। द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, बीमी संकेत यम। समय मात्रक सेकेंड, बीमी संकेत टी। ताप केल्विन, बीमी संकेत थीटा। मूल राशियां, मात्रक, बीमी संकेत। अब अगला है विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर, बीमी संकेत ए। ज्योति तीव्रता कैंडिला, सीडी, बीमी संकेत। पदार्थ की मात्रा मोल या मोयल। इन दोनों का उपयोग बहुत कम होता है, बाकी इन सब का उपयोग अधिकतर होता है। अब ये विमाओं का क्या उपयोग है, इन विमाओं का क्या उपयोग है या क्या काम है? तो ये विमाएँ एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। इन विमाओं के द्वारा हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। किसी समीकरण के बीमी संतुलन का परीक्षण करना, यानी कोई भौतिक समीकरण है तो बीमा के द्वारा हम उसकी सत्यता की जांच करते हैं और इनकी सहायता से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित किया जाता है। यानी बीमाओं की सहायता से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित किया जाता है। अब यहाँ कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र देखिए। पहला है, ये है भौतिक राशियाँ, अनभौतिक राशियों से संबंध, बीमी सूत्र। तो पहला है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की बीमा भी यल होगी और चौड़ाई की भी बीमा यल होगी। तो बीमी सूत्र को बड़े कोष्ठक में लिखते थे, यल गुणे यल, यल गुणे यल। एक घात इस यल का और एक घात इस यल का, यल घाते 2। ये हुआ क्षेत्रफल का बीमी सूत्र। दूसरा लेते हैं आयतन। आयतन, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबका क्या होगा? मात्रक मीटर, यानी बीमी संकेत यल ही होगा। तो यल गुणे यल गुणे यल। तो यल घाते एक घात एक घात, यानी यल घाते 3। ये हुआ आयतन का बीमी सूत्र, यल घाते 3। तीसरा लेते हैं घनत्व। घनत्व, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या सूत्र होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होगा? यम। बीमी सूत्र क्या होगा? यम। और आयतन का क्या है? ये लिखा गया है, यल घाते 3। अब जब ये ऊपर जाएगा
तो ये दो ऋण धन है वो ऋण में बदल जाएगा। तो यम और यल पावर -3 ये हो गया घनत्व का बीमी सूत्र। अब है चाल अथवा या वेग, दोनों का बीमी सूत्र एक ही होता है। ये अदिश राशि, ये सदिश, लेकिन दोनों का बीमी सूत्र एक ही होता है। दूरी बटे समय, चाल को लिखते हैं दूरी बटे समय और वेग को लिखते हैं विस्थापन, विस्थापन बटे समय। तो दूरी की भी बीमा यल होगी, विस्थापन की भी यल होगी। तो ये हो जाएगा यल बटे समय का टी, तो ये हो जाएगा, ये जब घात एक है, कुछ नहीं लिखा एक है, और ये जब एक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। तो ये हो गया चाल अथवा वेग का बीमी सूत्र। पांचवा है त्वरण। पांचवा क्या है? त्वरण। तो त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या केवल समय भी लिख सकते हैं। तो वेग परिवर्तन वही वेग परिवर्तन का क्या अर्थ होगा? वही वेग का हमें बीमा लिखना होगा। तो वेग की बीमा क्या है? यल टी पावर -1, और समय की बीमा टी। अब यहाँ क्या है? यल T1 ये हो गया, और ये इसका एक घात, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो कितना हो जाएगा घात? यल T-2, एक इसका और एक इसका। तो ये हो गया त्वरण का बीमी सूत्र। अब अगला है बल। बल, तो बल का क्या होता है सूत्र? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है सूत्र? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये सूत्र सबका आना चाहिए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान की बीमा यम, और त्वरण की बीमा यहाँ लिखी हुई तो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा यल टी पावर -2, और एक साथ लिख दिया जाए तो हो जाएगा यम यल टी पावर -2। ये हुई बल का बीमी। अब है अगला दाब लेते हैं। दाब, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का बीमी सूत्र है यम यल टी पावर -2, और क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल यहाँ पर तो यल पावर 2। अब ध्यान दीजिए, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यम यल -2, और ये जब ऊपर जाएगा तो यल -2 हो जाएगा। अब इसकी पावर कितनी है? 1 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर कितनी है? -2। तो जब जोड़ेंगे तो यम यल पावर -1 और टी पावर -2, ये हो गया दाब का बीमी सूत्र। अब है अगला कार्य। तो कार्य का सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो बल, अब यहाँ हमें बल का बीमी सूत्र लिखना होगा और विस्थापन का बीमी सूत्र लिखना होगा। तो बल का बीमी सूत्र होता है ये है, यानी यम यल
टी पावर माइनस टू, और विस्थापन दूरी है एक प्रकार से, तो इसका यल हो जाएगा। अब यहाँ दोनों एक साथ लिखते हैं, तो यम यल पावर एक इसका और एक इसका, यल पावर टू और टी पावर माइनस टू, टी पावर माइनस टू। ये हो गया कार्य का बीमी सूत्र। अब है अगला सामर्थ्य अथवा शक्ति। सामर्थ्य, सामर्थ्य या शक्ति होता है कार्य बटे समय। सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या होता है? कार्य बटे समय। इसका सूत्र होता है कार्य बटे समय। तो कार्य का बीमी सूत्र यहाँ है, तो इसको लिख दिया जाए यम यल पावर टू टी पावर माइनस टू, और समय का होता है टी। अब ये हो जाएगा यम टी पावर टू माइनस यल पावर टू माइनस टी पावर माइनस टू, और यहाँ पर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस वन हो जाएगा, टी पावर माइनस वन। ये एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा यम यल पावर टू और टी पावर माइनस थ्री। ये हुआ सामर्थ्य अथवा शक्ति का बीमी सूत्र। 10वां है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर। 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। तो 1/2 की बीमा होती नहीं क्योंकि ये संख्या है, तो पहले द्रव्यमान की बीमा लिखेंगे। द्रव्यमान की बीमा हम जानते हैं यम होती है, और फिर वेग की बीमा लिखेंगे। तो वेग की बीमा होती है यल टी पावर माइनस वन, और इसके ऊपर 2 घात लगा है। इसके ऊपर क्या है? 2 घात लगा है। ये हुआ वेग की बीमा। अब जब इसको कोष्टक के अंदर 2 ले जाएंगे तो यम अपनी जगह है, और इस पर 2 पावर लग जाएगा। इस पर कितना पावर लग जाएगा? 2, यानी यल पावर 2, और इस पर भी क्योंकि घात में घात का गुणा हो जाएगा, टी पावर माइनस 2। ये हुआ गतिज ऊर्जा की बीमा। अब है अगला संवेग। संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का होता है यम बीमी सूत्र, और वेग का होता है यल टी पावर माइनस वन, और एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा यम यल टी पावर माइनस वन। ये हुआ संवेग का बीमी सूत्र। अगला है आवेग। अगला है आवेग। आवेग का सूत्र होता है बल गुणे समय अंतराल। सूक्ष्म समय, लेकिन समय ही है, तो बल गुणे समय, बल गुणे समय। तो बल का होता है यम यल टी पावर माइनस टू। ये बल का बीमी सूत्र है। और फिर समय का बीमी सूत्र टी, और ये एक साथ लिख देंगे तो यम यल, इसका 2 पावर माइनस के साथ, इसका 1 पावर धन के साथ, तो हो जाएगा टी पावर माइनस वन। ये हुआ आवेग का बीमी सूत्र। अब है अगला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी।
तो बल का तो ये ऊपर लिखा है, तो यम यल टी -2 ये है बीमा बल का, और दूरी का यल हो जाएगा, तो हो जाएगा यम यल पावर 2, एक इसका एक इसका, और टी पावर -2, ये हो गया बल आघूर्ण का बीमी सूत्र। 14 नंबर पर है प्रतिबल। प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, ये सूत्र भी आप लोग याद करते रहिए। तो बल का ये लिखा गया है यम यल टी पावर -2 और क्षेत्रफल का होता है बीमा यल पावर 2। ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो यम, इसका -2 हो जाएगा, तो इसका +1, ये हो जाएगा -1, डायरेक्ट लिखते हैं, और टी पावर -2, तो ये हो गया प्रतिबल, यानी यह दाब का बीमी सूत्र भी यही है। अब है विकृति स्ट्रेन विकृति। तो विकृत होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि करिए तब भी उसकी बीमा यल ही होगी, और प्रारंभिक लंबाई तो ये हो जाएगा यल बटे यल, और क्या हो जाएगा ये यल पावर -1, इसका एक पावर, इसका जब ऊपर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा यल पावर 0। तो इसको कह सकते हैं कि यह बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं है, मतलब ये 0 पावर 1 होता है, इसकी कोई बीमा नहीं है। अब अगला 17 नंबर पर लेते हैं प्रत्यास्थता गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक यानी अंग्रेजी में कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल का यहाँ लिखा गया है, तो प्रतिबल का लिख दिया जाए, प्रतिबल की बीमा लिखी जाए, तो यम टी पावर -1 यल पावर -1 और टी पावर -2, ये हो गई प्रतिबल का। अब विकृति का क्या है यल पावर 0, तो कोई अंतर नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा यम यल पावर -1 क्योंकि ये 0 है, और टी पावर -2, ये हुआ प्रत्यास्थता गुणांक का बीमी सूत्र। ये प्रत्यास्थता गुणांक का बीमी सूत्र है। 12 नंबर पर लेते हैं पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। ये होता है बल बटे लंबाई, इसका सूत्र होता है बल बटे लंबाई। तो बल का हम जानते हैं कि यम यल टी -2 और लंबाई का होता है यल, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये देखिए यल एक पावर है, एक पावर कट जाएगा, तो यम यल पावर -2, ये हुआ पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र। ये किसका है पृष्ठ तनाव का बीमी
सूत्र। अब 19 नंबर पर हम लेते हैं आवृत्ति। आवृत्ति आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, यानी n बराबर होता है 1/t, ये याद रखिए। तो 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो एक की तो कोई बीमा होती नहीं है, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे 1/आवर्तकाल समय है तो t होगी इसकी बीमा, और ये जब ऊपर जाएगा तो t-1, तो इसकी बीमा हो गई, आवृत्ति की बीमा हो गई t⁻⁻1। 20 नंबर पर हम लेते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय। कोण बटे समय। कोण का बीमा होती नहीं है तो 1/, समय की बीमा t लिखते हैं। समय की बीमा क्या लिखेंगे? t। और ये ऊपर जाएगा तक क्या हो जाएगा? एक पावर है, नहीं दिखाई पड़ा तभी एक पावर, t⁻⁻1 हो जाएगा। t⁻⁻1 हो जाएगा। और 21 नंबर पर लेते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण 21 नंबर पर लेते हैं कोणीय त्वरण। तो ये होता है कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग बटे समय। तो कोणीय वेग का यहाँ लिखा गया है t-1, ये कोणीय, और यहाँ समय, समय का t होगा, और ये ऊपर जाएगा तो एक पावर इसका माइनस हो जाएगा तो t⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये कोणीय त्वरण का बीमी सूत्र है। अब 22 पर लेते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, यानी होता है I बराबर mr²। तो द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, दूरी का 2 घात। तो द्रव्यमान का यम होता है, तो यम लिख दिया गया। दूरी l⁻², तो ये एक साथ लिखेंगे तो t⁻2 हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। ये घात इस पर लग जाएगा और इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया जड़त्व आघूर्ण का बीमी सूत्र। अब 23 पर लेते हैं कोणीय संवेग। वो था संवेग, रेखीय संवेग, अब है कोणीय संवेग। तो वही जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण का हम लोग लिख चुके हैं यहाँ l⁻2, और कोणीय वेग, कोणीय वेग का होता है t⁻⁻1। एक साथ लिख देंगे तो l⁻2 t⁻⁻1। ये हुआ कोणीय संवेग का बीमी सूत्र। अब 24 नंबर पर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल G नियतांक। अब हम जानते हैं कि F बराबर होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक G m1m2/r²। यही होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक के द्वारा। F बराबर G m1 × m2/r।
जहाँ m1 m2 पिंडों का द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी है। यही g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ से g लिखना चाहेंगे तो g हो जाएगा हमारा, ये इसमें गुणा हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2, यानी इसका इसमें गुणा m1 m2 का भाग। तो इसका बीमी सूत्र लिखना चाहेंगे तो F का बीमी सूत्र लिखेंगे। तो F का बीमी सूत्र होता है m(L)T⁻², ये बल का बीमी सूत्र होता है। और फिर ये r दूरी है तो L हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, इसका सीधे सीधे लिख दिया जाए। और यह है m गुणे m, ये हो जाएगा, यानी m⁻²। अब यहाँ क्या होगा, एक m से कट जाएगा तो m⁻⁻1, t पावर एक इसका, दो इसका, तीन, अरे सॉरी L पावर एक इसका और दो इसका, L पावर 3 हो जाएगा और t पावर -2 हो जाएगा। तो ये हुआ गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र। 25 नंबर पर लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, इसका सूत्र होता है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है विशिष्ट ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। ऊष्मीय ऊर्जा का होता है बीमी सूत्र L⁻², T⁻⁻2 और द्रव्यमान को जानते हैं m होता है बीमी सूत्र। अब है ताप वृद्धि, क्या है, ताप वृद्धि यानी केल्विन, तो इसका होता है थीटा, इसका क्या होता है, थीटा। अब यहाँ हम देख रहे हैं m से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और L⁻², T⁻⁻2 और थीटा पावर यहाँ एक है, थीटा पावर -1, ये हुआ विशिष्ट ऊष्मा का बीमी सूत्र। 26 पर लेते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक, इसका सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। लंबाई में वृद्धि यानी लंबाई L होगा सीधे सीधे, और यहाँ प्रारंभिक लंबाई इसका भी L होगा। ताप वृद्धि थीटा, L से कट गया, ये थीटा ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये हुआ रेखीय प्रसार गुणांक का बीमी सूत्र। 27 पर लिया जा रहा है गुप्त ऊष्मा। और इसका सूत्र होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। तो ऊष्मीय ऊर्जा ऊपर लिखा गया है L⁻², T⁻⁻2 और द्रव्यमान का m। ये m से कट गया, L⁻², T⁻⁻2, ये हो गया गुप्त ऊष्मा का बीमी सूत्र।
अब लेते हैं ऊष्माधारिता। क्या लेते हैं? ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा या ऊर्जा। विशिष्ट ऊष्मा या ऊर्जा। तो द्रव्यमान का यम और विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का होगा, ये लिखा गया है L⁻²T⁻², θ⁻⁻1। और जब एक साथ कर देंगे तो यम L⁻²T⁻², θ⁻⁻1। ये हुआ ऊष्माधारिता का बीमी सूत्र।